एक दाल बेचने वाला से लेके जामा मस्जिद से लेके और बकरुद्दीन तक सारे एक ही हैं। ये आपको समझना पड़ेगा आज नहीं तो कल। छोटे पजामे वाले जाली कट रोड पे आ जाते हैं, पत्थरबाजी और प्रदर्शन तोड़फोड़ कर देते हैं। हमको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, नहीं तो दिन ऐसा आएगा नंगा नाच होगा। पास में ही चारों तरफ छोटे पजामे वाले हैं, अभी तो घर में घुस के कर रहे हैं, ये रोडों पे भी करेंगे। जैसे कश्मीर में उल्टा लटका दिया था ना हमारी माताओं बहनों को। किसी भी न्यूज़पेपर में क्यों नहीं लिखा गया कि ये मुस्लिम द्वारा किया गया है? ये मुस्लिम कब तक इस तरह से नोचते रहेंगे? हम लोगों की बहन बेटियों को भी नोच रहे हैं, घुस घुस के ये लोग बिल्कुल जोक की तरह घुसे हुए हैं और एक एक करके इस तरीके से चूस रहे हैं। लड़कियों को नकली नाम रख के, नकली धर्म बना के अपना। कहीं आतंकवादी घटना हो या कहीं बच्ची से रेप हो या कुछ भी हो, सिर्फ मुस्लिम क्यों पाया जाता है? यहाँ 99% हिंदू है, फिर भी इतनी हिम्मत उसकी है कि 4 साल के बच्ची का रेप कर दिया। अगर हिंदू चाहेगा एक भी मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। इन चीजों के लिए यदि आप आज नहीं जागे तो वो वक्त दूर नहीं है कि निर्भया जैसी बहुत निर्भया होंगी और गुड़िया जैसी बहुत गुड़िया होंगी। ये जो घटना हुई है ना बहुत दर्दनाक हुई है, और मैं पहले भी आया था अभी 6-7 दिन पहले। आज अगर इसके विपरीत किसी मुस्लिम लड़की की, देखो बहन बेटी सबकी बराबर है, बहन बेटी किसी धर्म की हो, इसके विपरीत होती तो लाखों छोटे पजामे वाले जाली कट रोड पे आ जाते हैं, पत्थरबाजी और प्रदर्शन तोड़फोड़ कर देते हैं। यहाँ हम शांति से कर रहे हैं, जब भी बैरिकेड लगा दिए हैं, क्योंकि हम शांति प्रिय आदमी है। ये भाई हिंदू समाज को रोड पे उतरना पड़ेगा, नहीं तो नंबर सबका आएगा। हम कहते हैं उसकी बेटी नहीं है, बेटी हमारी है, समाज की बेटी है, धर्म की बेटी, हिंदू समाज की बेटी है। हमको सड़कों पे उतरना पड़ेगा और हमें किसी पार्टी के सहारे, किसी विशेष पार्टी के, कोई पार्टी हो, सबको दरकिनार करके हमें हिंदुत्व की तरफ बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो दिन ऐसा आएगा नंगा नाच होगा। पास में ही चारों तरफ छोटे पजामे वाले हैं, अभी तो घर में घुस के कर रहे हैं, ये रोडों पे भी करेंगे। जैसे कश्मीर में उल्टा लटका दिया था ना हमारी माताओं बहनों को, और स्तनों पे शराब डाल के ऐसे पीते थे, वो दिन दोबारा आएंगे अगर नहीं जागे तो। आप एक तरफ देखते हैं कि एक दुर्दांत अपराधी के जनाजे में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और एक नाबालिग बच्चों के हत्यारे की जनाजे में हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। इसको क्या आप देखते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश को आज? देखो जी, पूरे देश को मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे 2 बच्चे मार दिए बदायूं में, हमारी एक बच्ची के साथ जो हुआ। जब तक हिंदू समाज या तो आज मर लो या कल मर लो, या अपने बच्चों को मरते हुए देख लो, या तुम लाठी उठा लो। क्रिया की प्रतिक्रिया जब तक नहीं होगी कहीं भी, जब तक ये हाल हमारी बच्चों के साथ, कैसे दी जाएगी क्रिया की प्रतिक्रिया? जैसे वो सड़कों पे करते हैं, हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। हम सड़कों पे उतरने से, जेल जाने से डरते हैं, क्योंकि जेल चले गए तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, हमारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जिस नौकरी के लिए, जिन बच्चों के लिए तुम बड़ी बड़ी कोठी बना रहे हो, उन कोठियों पे ना उन छोटे पजामे वालों का राज हो जाएगा। ये सब व्यर्थ है। हमें अपने बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे, और ईंट का जवाब पत्थर से जब तक नहीं देंगे, ऐसे धरने प्रदर्शन होते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के लाखों आदमी हैं, लेकिन हम आप सनातनी भाई हैं, वो आए हैं यहाँ पे, हमारी जरूरत ही नहीं थी यार। पड़ोसी, कॉलोनी, मोहल्ला, हम ये सारे पहले होने चाहिए। हम दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं, एसीओ में बैठे हैं। क्यों? बच्चे उसकी है, जब उसके नंबर आएगा फिर उनको हिंदू संगठन याद आते हैं, कहाँ मर गए। तो भैया समाज की बेटी सबकी है, जब तक क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी, यहाँ हो, बदायूं हो या अन्य क्षेत्र हो, ये होता रहेगा। तो आप ये मानते हैं कि आप देश में हिंदुओं को सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए? इनको तो करना चाहिए हर तरीके से। इनके तो ना तो बाल कटवाए, ना कपड़े खरीदे, यानी कि जो आर्थिक बहिष्कार है सारे होने चाहिए। लेकिन क्या है, हम उसका बहिष्कार भी नहीं करते। क्यों? ये तो बहुत अच्छा है, ये तो राम राम करता है। उनका मतलब ये है भाई, जहाँ तुम्हारी संख्या कम है वहाँ इनसे संधि करो, भाईचारा करो। जहाँ पे तुम ज्यादा हो उन पे कुफ्र करो, अत्याचार करो, उनकी संपत्ति छीनो, उनकी बहन बेटी छीनो, उनकी जमीनें छीनो। ये हाल है इनका भाई। हम कहते हैं ये तो कोकला बन जाता है, ये वैष्णो देवी जाता है, ये ढकोसले में रह रहे हैं, ये हमारे साथ रोटी खाता है। ये पजामा दिमाग का जो उतार दो, और जिहादी होता है उसको उसी नजर से देखो। एक दाल बेचने वाला से लेके जामा मस्जिद से लेके और बकरुद्दीन तक सारे एक ही हैं। ये आपको समझना पड़ेगा आज नहीं तो कल। नूह में जो हुआ था हादसा, नू तो पुरानी बात होगी। आप डेली नू होते चलते चले जाएंगे, हम सोते रहेंगे। आपके साथ कई बार ये कह गया वहाँ पे गए या नहीं गए, इस बार हमेशा से प्रश्न बनता गया। मैं तो हर जगह जाता हूँ और हर जगह जाता रहूँगा जब तक। और हमारे विनोद भाई हैं, सारे सनातनी हैं, ये मेरे भाई हैं, सब सनातनी हैं। हम हर जगह जाएंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसा संस्कार दिया है। जैसे फौज में कमांडो होते हैं, उनकी अलग फौज होती है, तो हम सनातनी भाई हैं,
हर जगह हमारी सेना, हमारे भाई सनातनी जाएंगे, रिजल्ट कुछ भी हो। बेटियां सबकी साझी होती हैं। एक गांव की बेटी, एक घर की बेटी एक गांव की होती है, गांव की बेटी जिले की होती है, जिले के बाद प्रदेश की होती है, उसके बाद देश की होती है। बेटी कभी किसी के अकेले की नहीं होती। आज जो ये 4 साल की बच्ची के साथ हुआ है, ऐसा फिर किसी के साथ ना हो, उसके लिए अपनी आंखों को खोलिए। आप अपने पड़ोस में, अपने पास में, अपनी बिल्डिंग में झांकिए, आखिर क्या हो रहा है, कौन हमारे पास में हमारी बच्चियों पे बुरी नजर रख रहा है। इन चीजों के लिए यदि आप आज नहीं जागे तो वो वक्त दूर नहीं है कि निर्भया जैसी बहुत निर्भया होंगी और गुड़िया जैसी बहुत गुड़िया होंगी। ये आपको सोचने की जरूरत है। क्या आप अपने बच्चों को कैसा भविष्य, कैसा प्रदेश, कैसा पांडव नगर देना चाहते हैं, कैसी दिल्ली देना चाहते हैं, ये सब आप पे निर्भर करता है। बच्चों की सुरक्षा परिवार की जिम्मेदारी है, पड़ोस की जिम्मेदारी है और अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी है। प्रशासन की चिंता, प्रशासन बहुत बाद में आता है। प्रशासन घटना घटने के इंतजार में होता है कि घटना घटे तो प्रशासन जाएगा। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। कोई केस होता है तो वहाँ पे उसकी कास्ट जरूर लिखी जाती है कि ये ब्राह्मण था या ये था या ये वो था या जैन समाज का था। तो किसी भी न्यूज़पेपर में क्यों नहीं लिखा गया कि ये मुस्लिम द्वारा किया गया है? तो क्यों नहीं ये चीज लिखी गई? क्यों हिंदुओं पे ही हमेशा एक वो होता है? और ये मुस्लिम कब तक इस तरह से नोचते रहेंगे? हम लोगों की बहन बेटियों को भी नोच रहे हैं, घुस घुस के ये लोग बिल्कुल जोक की तरह घुसे हुए हैं और एक एक करके इस तरीके से चूस रहे हैं। लड़कियों को नकली नाम रख के, नकली वो धर्म बना के अपना, और इस तरीके से लड़कियों को फंसा के वो सबको बर्बाद कर रहे हैं। सजा होनी चाहिए इन आरोपी। सजा तो मौत भी एक बहुत आसान सी सजा होती है, उससे भी बदतर सजा अगर कुछ हो तो भगवान ही दे सकता है सजा। तो मैं तो इंसान से तो कुछ रिक्वेस्ट करना ही नहीं चाहूंगी, मैं तो सीधे भगवान से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि उसको इतनी कड़ी सजा हो ना कि वो अपनी मौत के लिए भी तरसे वो इंसान। कहा जा रहा है रमजान का पाक महीना होता है उनके लिए, और इस महीने में ऐसा कृत्य। बस ऐसे ही है। अब आप इस चीज को देखिए, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये आतंकवादियों के लिए कोई पाक नहीं होता। इनके कल्चर में, इनके संस्कृति में, इनकी सभ्यता में ये लिखा हुआ है, इनकी किताब में भी यही लिखा हुआ है। ये तो हमें काफिर समझते हैं, हम लोग अंधे हैं, हमने पहचानते नहीं है। इनका तो कल्चर ही है। इन्होंने पाकिस्तान से लेके यहाँ तक कोई भी देश उठा लो, कोई भी कंट्री उठा लो, जहाँ पर ये नहीं करते, जहाँ भी इस काम को करने वाले, ऐसे अंजाम को देने वाले सिर्फ मुस्लिम ही क्यों होते हैं? या कहीं आतंकवादी घटना हो या कहीं बच्ची से रेप हो या कुछ भी हो, सिर्फ मुस्लिम क्यों पाया जाता है, हिंदू क्यों नहीं पाया? उसने आरोपी ने जो है मदरसे से शिक्षा प्राप्त की थी। मदरसे में कहा जा रहा है यही सब सिखाया जाता है। तो क्या मांग करेंगे, बंद होना चाहिए दिल्ली में ऐसे मदरसे? मदरसे भी बंद होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर इस्लाम खत्म हो जाए दुनिया से तो पूरा विश्व सुधर जाएगा। मेरा ये मांग है, मदरसे तो खत्म होना ही चाहिए। इनकी मस्जिद में मौलवी भी यही करते हैं। हलाला क्या होता है? हलाला भी यही है, उसमें क्या होता है? इनके यहाँ उस चीज की कोई इज्जत ही नहीं। महिलाओं को तो सम्मान किया ही नहीं। ये तो महिलाओं को अपने इस्तेमाल की वस्तु समझते हैं, और बच्चियों के साथ में ऐसी हरकत, ये तो बिल्कुल घिनौनी हरकत है। इनके तो इस चौराहे पे, यहाँ पर इस पार्क में ही, यहीं पर फांसी मिलना चाहिए उसको, जेल में नहीं, उसको यहाँ पर फांसी मिलना चाहिए इसी भीड़ के सामने। जैसे कहा जाता है कि मेरा वाला अब्दुल अलग है, अभी कुछ लोग बातें कर रहे थे सारे अब्दुल एक ही है, क्या कहेंगे? अरे इनका तो, इनके धर्म में, मदरसे में यही सिखाया जाता है कि काफिरों को मारो, जहाँ मिले बलात्कार करो, उनको लव जिहाद में फंसाओ। तो इनसे तो कुछ अपेक्षा करना ही मतलब गंवारों की बात हुई। और सरकार, मुझे तो नहीं लगता कि सरकार, वो भी केजरीवाल की, यहाँ इसको सजा देगी। हमारे बीच में रहकर इस तरीके से एक हिंदू बच्ची के साथ किया जा रहा है। यहाँ 99% हिंदू है, फिर भी इतनी हिम्मत उसकी है कि 4 साल के बच्ची का रेप कर दिया। फंड मिल रहा है ना, दिल्ली गवर्नमेंट जो है मदरसे को फंड देती है, वो मदरसे का पढ़ा लिखा शिक्षा उसके पास है। कहा जाता है रमजान का पावन पाक महीना है, और उस महीने पाक का मतलब ही है उनको काफिरों को इस तरह करना, मारो, काटो, रेप करो, कुछ भी करो। पाक का मतलब उनके सोच का अलग नजरिया है। हम पवित्र समझते हैं, उनका ये मतलब है कि आपको कितना नुकसान पहुंचा दे। क्या मांग है सरकार से? ये इस प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? सरकार से तो यही मांग है कि उसका एनकाउंटर हो, नहीं तो कम से कम कानूनी कार्रवाई करके उसको फांसी हो जाए। और पांडवनगर और गणेश नगर से सारे मुसलमान को यहाँ से मतलब दफा किया जाए, क्योंकि हम हर वक्त असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 1% ही है लेकिन असुरक्षित। हाँ, 1% भी नहीं, गिने चुने हैं। फिर भी आ जाते हैं लक्ष्मी नगर से, कोई एक बच्चे से झगड़ा होता है, 1000 इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसा कहा जा रहा है 4 आरोपी थे, पुलिस ने अब तक केवल 1 को गिरफ्तार किया। पुलिस बचा रही है, पुलिस उन लोगों को बचा रही है। दबाव में आके बचा। केजरीवाल तो बाकायदा वोट के लिए उनको बसा रहे हैं, बांग्लादेशियों से भर भर के
बुलाते हैं और बसाते हैं, उनका वोटर आईडी बनाते हैं, तो उनको नुकसान। याद है कि आपको दामिनी वाले में कि वो 1 साल रेप करने के लिए वो कम नहीं था, बालिग था, लेकिन उसको सिलाई मशीन दे करके और उसको छुड़वाए थे, मतलब वो सजा से बरी हो गया था। ये जो मुस्लिम मानसिकता है जो समय समय पर अपना रंग दिखाती है कि वो हल्के हैं, गड़बड़ करते हैं, उसका प्रतिकार करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। उनको चेताने के लिए आए हैं यहाँ कि आप सावधान हो जाइए, क्योंकि हिंदू समाज अगर प्रतिक्रिया करेगा और जिस क्षेत्र में उन्होंने ये गड़बड़ की है, जिस बच्ची के साथ बलात्कार किया है, इस क्षेत्र में तो अगर हिंदू चाहेगा एक भी मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। तो उनको ये जागृति, यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आप लोग अपनी मानसिकता ठीक करिए। अरे भाई गलत तो गलत है, आप उसको पनाह दे रहे हो। जिस परिवार में ये सब काम हुआ है केवल एक गिरफ्तार हुआ है, अभी 4 लोग बाकी हैं, वो भागे हुए हैं यहाँ से। तो इसलिए पुलिस को भी संज्ञान लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार करना चाहिए। तो ये जो महापंचायत है, यहाँ जो सब लोग एकत्र हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि मुसलमान अपनी मानसिकता को ठीक करे, वरना तो हिंदू का प्रतिकार, जब वो हिंदू प्रतिकार करेगा तो उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पर एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कारी अभी तक पकड़ा नहीं गया है, जिसमें से केवल 1 व्यक्ति पकड़ा गया है, 3 अभी बाकी हैं। पूरे क्षेत्र में अभी घूम रहे हैं हमारी जानकारी के अनुसार। तो हम ये सब इस प्रशासन पर, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और प्रशासन पर को ये चेताने के लिए आए हैं कि उस बच्ची के साथ न्याय हो और बाकी जो अपराधी हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र पकड़ा जाए और दंडित किया जाए। ये इन सब की मांग है और ऐसा दंडित किया जाए कि भविष्य में इस प्रकार का कोई सोच भी न सके। इसलिए ये आज का आयोजन हुआ है। कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करे और 1 महीने के अंदर, जिस प्रकार निर्भया कांड में हुआ था कि 1 महीने के अंदर न्याय मिला था, 1 महीने के अंदर न्यायी अदालत दे और उसको फांसी पर चढ़ाए।